हेलो गाइस। तो जैसे कि मैंने इससे पहले लास्ट वीडियो डाला था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी वैक्सीन गलत लगने की वजह से। उसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि मैं पूरी तरह से इनकी केयर में जो है वो लग चुकी थी। और साथ में घर में कुछ मेरे ना बहुत ही ज़्यादा ड्रामा जो है वो हो चुका था। लेकिन उस बारे में मैं बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि घर का मैटर घर में ही रहना चाहिए। वो बाहर सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, तो उस मैटर पे मैं डिस्कस नहीं करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि जब ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोग क्या करो, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। और सबसे पहले मैं थैंक्स ऑफ कहती हूँ अपनी मौसी जी को। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया था, जब मुझे ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझे साथ दिया था, वरना मैं पता नहीं क्या करती, कोई उस टाइम पे नहीं आ रहा था। तो अब मैं बताती हूँ मैंने क्या किया था। जब मुझे लगा कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है मेरे हस्बैंड के साथ, वैक्सीन गलत रिएक्शन कर गई है, तो मैंने क्या किया था। जब वैक्सीन आप लगवा के आते हो तो आपको एक पर्ची एक कार्ड मिलता है। उस कार्ड में ना परामर्शकर्ता का नंबर दिया रहता है, तो उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मैंने भी यही किया था, हमारी मौसी ने बताया था, तो उस नंबर पे मैंने कॉल किया था। तो उनसे सारी सारी परेशानी बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, उनको नींद आ रही है, सिर्फ सो रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे बेहोशी सा आ रहा है, और क्या मतलब एक बार में कोई काम नहीं सुन रहे हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। उनका मतलब सही से माइंड का नहीं काम नहीं कर रहा था, सिर्फ उनको सोने का मन कर रहा होता था, ऐसा हो रहा था। तो मैंने ये सारी चीज़ें डॉक्टर को जब बताई तो उन्होंने पूछा कि किस टाइम कब कब वैक्सीन जो है लगा है। तो मैंने बताया 30 अप्रैल को लगा था फर्स्ट, और इसके बाद 20 जुलाई को लगा था। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि आप बुखार तो नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं, बुखार आ रहा था तो मैंने पैरासीटामॉल दिया था तो वो सही हो गए थे। तो इसके बाद मैंने कहा कि क्या फिर से देना है पैरासीटामॉल, तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक बुखार नहीं आया तो पैरासीटामॉल नहीं देना है, ये बिल्कुल गलत है। पैरासीटामॉल, बहुत लोग कहते हैं कि पैरासीटामॉल रेगुलर देते रहो वैक्सीन लगाने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है, जब बुखार आए तभी आपको देना है। और इसके बाद जो है उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने पास के किसी डॉक्टर से जो है कंसल्ट करिए। मैंने कहा कि उन्होंने डायरेक्ट मुझे डॉक्टर से ही बात कराई थी, लेकिन वो बहुत दूर थे। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर से कंसल्ट करो। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि सर मैं जो हूँ बहुत मतलब इतने ज़्यादा रिच नहीं हूँ कि मैं बड़े किसी डॉक्टर को दिखा पाऊँ प्राइवेट में या किसी में। तो उन्होंने कहा कि आप जो है सरकारी हॉस्पिटल में दिखाओ। उन्होंने मुझे डॉक्टर का नाम बताया। यहाँ पे सरकारी अस्पताल बहुत है, लेकिन उन्होंने मुझे एक हॉस्पिटल का नाम बताया था, स्वरूप रानी हॉस्पिटल बताया था। तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि न्यूरो डॉक्टर को दिखाना है। तो फिर इसके बाद फटाफट मैं तैयार हुई और मैं निकल गई। मेरा भाई आया था, मौसी का बेटा आया था लेने मुझे, तो मैं निकल गई उसके साथ डॉक्टर को दिखाने के लिए। और वहाँ पे मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि सबसे पहले तो ऐसा करना नहीं चाहिए था, गलत होता है ये चीज़ करना। और ऐसा होता है कि किसी को सूट कर जाए, किसी को नहीं सूट कर जाए, हर किसी की बॉडी जो है अलग वे में होती है। और आपको पता है हम लोग बहुत ज़्यादा उतना न्यूट्रिशन वाली चीज़ें तो खाते नहीं हैं कि इतनी हैवी डोज जो है हम लोग सह सकें। तो वही रिएक्ट कर गया मेरे हस्बैंड जी को, और कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर ने कहा कि ऐसा करना नहीं चाहिए था, अगर ऐसा हो गया है तो उन्होंने जो है मेडिसिन लिखी थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि इनको खूब सारी ताकत की चीज़ें खिलानी है जिससे कि वो कवर कर सके। और ये भी कहा था कि अब उनको सेकेंड डोज़ जो है नहीं लगेगी, यही जो डोज़ लगी है वो लग चुकी है। मैंने कहा फिर डॉक्टर साहब इनको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आप यही दोनों कार्ड अपना कहीं भी दिखा के अपनी प्रॉब्लम बता देना और बाकी सारी चीज़ें बता देना, लेकिन अब दोबारा वैक्सीन जो है इनको नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो उसके बाद से इसके बाद मैंने रेगुलर जो है वो दवा जो है देनी शुरू कर दी। और दवा देते देते मतलब वो मल्टी विटामिन्स की सिरप वगैरह थी, और कुछ ताकत की कैप्सूल और गोलियाँ थी। तो बस दवा प्रॉपर्ली मैंने देनी शुरू की, और बस 3-4 दिन में ही उनको रिलीफ मिलने लगा और सही हो गए। बस ये वैक्सीन का असर डॉक्टर ने कहा था जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वो नॉर्मल हो जाएंगे। तो असर जैसे ही ख़त्म हुआ तो नॉर्मल हो गए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो इंसान को डर लगता है ऐसे ऐसे देख के। तो बस मैं भी थोड़ा डर गई थी, और बस यही बात है। और बस आप लोग की दुआ बनी रही तो आगे सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग दुआ मुझ पे बनाए रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही हूँ, जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। बस अपने कुछ ख़ास जो मेरे दोस्त मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैंने बताया है,
और मैं आप लोग को भी बताती लेकिन डियर मैं नहीं बता सकती हूँ। आप जानते हो सोशल मीडिया ऐसी जगह है कि पता नहीं कितने कितने कैसे कैसे लोग देखते हैं, तो इसलिए कोई समझे ना समझे मैं वहाँ यहाँ पे कोई चीज़ शेयर नहीं कर रही हूँ। और अगर मुझे लगेगा कि हाँ करना चाहिए शेयर तो मैं ज़रूर करूँगी, बट अभी मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ। तो मैं कर बस इसी के साथ आपसे कर लेती हूँ अभी विदा फ़िलहाल, और मिलूँगी फिर से। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर। बस मेरे लिए दुआ करिएगा कि बस मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, भगवान की कृपा बनी रहे।